अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सीक्रेट टीचर। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 9th क्लास। और आज का हमारा टॉपिक होगा डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिवीजन्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी 3 चीज़ों को स्टडी करती है। कौन कौन सी? सबसे पहले एनिमल्स यानी कि जानवरों को, उसके बाद प्लांट्स यानी कि पौधों को, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो स्टूडेंट्स, एनिमल की स्टडी को हम बायोलॉजी की जिस डिवीजन में स्टडी करेंगे वो है ज़ूलॉजी। और बायोलॉजी की जिस डिवीजन में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं वो है बॉटनी। और इसी तरह जिस डिवीजन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो जानदार जिन्हें आम आँख से हम नहीं देख सकते स्टडी करते हैं वो है माइक्रो बायोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी जानवर को स्टडी करें, मिसाल के तौर पे एक गोट यानी कि बकरी को, तो वो होगी ज़ूलॉजी। इसके अलावा अगर हम किसी भी प्लांट को स्टडी करें जैसे कि रोज़, गुलाब के पौधे को, तो वो स्टडी होगी हमारी बॉटनी। इसी तरह हम ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, मसलन बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी की जो सी ब्रांच की ज़रूरत हमें होगी वो होगी माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये थी डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद हम चलते हैं ब्रांचेस की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डिवीजन्स और ब्रांचेस में क्या फ़र्क है। बेसिकली डिवीजन्स बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस। डिवीजन्स की जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजी की शाखें। यानी कि बेसिकली बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उन्हें हम डिवीजन्स कहते हैं, लेकिन डिवीजन्स की फर्दर जो ब्रांचेस हैं उन्हें हम कहते हैं शाखें। बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजी की तरफ। तो
स्टूडेंट्स ये है जानवरों के अफ़ाल का मुतालिया यानी कि फंक्शंस का मुतालिया। अब जानवरों के फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ें कि जानदार जब मूव करता है तो इसके मसल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो वो होगा फंक्शन। इसी तरह जानदार जब खुराक को हज़म करते हैं यानी डाइजेशन। अगर हम पढ़ना चाहें कि डाइजेशन क्या है, किस तरह होती है, इसमें कौन से कीमियाई मादे इन्वॉल्व हैं, तो वो स्टडी होगी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। बेसिकली मॉर्फोलॉजी जानवरों के स्ट्रक्चर्स यानी साख्तों का मुतालिया और फॉर्म्स यानी कि अशकाल का मुतालिया है। फॉर्म्स में मिसाल के तौर पे अगर हम बैक्टीरिया देखें तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह है। इसी तरह अगर हम एक अमीबा की शक्ल देख लें तो इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, इस तरह बेस शक्ल। अब ये होती फॉर्म्स, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं जो कि किसी सेल के अंदर पाए जाएं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर हम लिवर या लेग्स यानी टांगों की स्टडी करते हैं, तो वो होगी स्ट्रक्चर की स्टडी। और इस स्टडी को ओवरऑल हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं हम एनाटॉमी। ये इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी साख्तों का मुतालिया है। अब स्टूडेंट्स बैरूनी साख्तों और अंदरूनी साख्तों में क्या फ़र्क है। बैरूनी साख्तें वो हैं जो कि हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बगैर किसी मेडिकल आरे के। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर, लेग्स, इनको हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जबकि वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाए जाएँ या फिर बॉडी के अंदर पाए जाएँ उन्हें हम कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अंदरूनी साख्तें। मिसाल के तौर पे गुर्दों की स्टडी, क्योंकि इनको हम बाहर से तो नहीं देख सकते। इसी तरह लिवर की स्टडी, इंटरनल ऑर्गन या अंदरूनी अज़ा की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी प्लस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांचेस को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली अपने कमेंट से हमें आगाह करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।